राधे राधे। जय श्री राम। राम राम साहब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की लाल बटन बनी हुई है सब्सक्राइब की, उस पर जाके क्लिक कर लें, सब्सक्राइब कर लें हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, अब हम वर्तमान में जो कर रहे हैं वो राजस्थान का अध्ययन नाम की कक्षा 10 की किताब को, राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की किताब को पढ़ रहे हैं और ये सारे हम वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम कक्षा 10 का पाठ 1 कर चुके हैं, अब पाठ 2 करेंगे आज। और कक्षा 6, 7, 8 के हमारा राजस्थान की किताब के भी पूरी किताबों के वन लाइनर के फॉर्म में हम कर चुके हैं। अगर वो अभी आपने नहीं देखे तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो देख लीजिए। आइए आज शुरू करते हैं हमारा ये नया टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। ये सेकंड चैप्टर है हमारा 10वीं क्लास की किताब का दूसरा पाठ। आइए शुरू करें बिना देर करें। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के किन किन लोक देवताओं को पंचपीर में शामिल किया गया है? तो पंचपीर में जो राजस्थान के लोक देवता शामिल हैं वो हैं पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मेहाजी, मांगलिया एवं गोगा जी। 5 देवता हैं, पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मेहाजी, मांगलिया और गोगा जी। मेहाजी मांगलिया एक ही नाम है। गोगा जी की माता पिता कौन थे? तो गोगा जी की माता का नाम बाछल था और पिताजी जेवर थे। जेवर नाम था पिताजी का। गोगा जी के पिताजी का नाम जेवर था, गोगा जी की माताजी का नाम बाछल था। अपने किन मौसेरे भाइयों से गायों की रक्षा करते समय गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो वो थे अर्जन और सुरजन। ये इनके मौसेरे भाई थे, अर्जन और सुरजन, जिनसे युद्ध करते समय पे ये वीर गति को प्राप्त हुए। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा किस नाम से जाना जाता है? तो शीर्ष मैणी के नाम से जाना जाता है। ददरेवा जो है, ददरेवा जगह चूरू जिले में पड़ती है, जिसे शीर्ष मैणी के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म स्थान है। गोगा जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो धुरमैणी कहलाता है। गोगा जी का समाधि स्थल धुरमैणी। गोगामैणी कहां पर स्थित है? तो कही जाती है तो भाद्रपद कृष्ण भाद्रपद मनाई जाती है। भाद्रपद की कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा जी को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है? तो जाहर पीर, नागराज तथा गोगा पीर के नाम से। जाहर पीर, नागराज और गोगा पीर के नाम से भी गोगा जी को संबोधित किया जाता है। गोगा जी का पूजा स्थल किस वृक्ष के नीचे होता है? तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है गोगा जी का पूजा स्थल। खेजड़ी वृक्ष के नीचे 2 ईंट रखकर उस पर नारियल चढ़ा दो और ऊपर ध्वजा लगा दो तो गोगा जी का पूजा स्थल, गोगा जी का थान बन जाता है। गोगा जी का प्रतीक किसे माना जाता है? तो भाला लिए हुए अश्वारोही को, भाला लिए हुए अश्वारोही अथवा सर्प को गोगा जी का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, तेजा जी का जन्म स्थल कौन सा है? तो तेजा जी का जन्म स्थल खड़नाल है। खड़नाल नागौर जिले में पड़ता है और माघ शुक्ल चतुर्दशी सन 1073 ईस्वी में ये पैदा हुए थे। सन 1073 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को खड़नाल नामक गांव में नागौर जिले के अंदर तेजा जी का जन्म हुआ था। तेजा जी के माता पिता कौन थे? तो राम कुमरी इनकी माता थी और ताहड़ जी इनके पिता थे। राम कुमरी माताजी का नाम है और ताहड़ जी पिताजी का नाम है तेजा जी की का। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर,
तेजाजी की ससुराल कहाँ पर थी? तो पनेर में थी तेजाजी की ससुराल। तेजाजी की पत्नी कौन थी? तो पेमल तेजाजी की पत्नी का नाम था। तेजाजी ने किसकी गायों की रक्षा की? तो लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी। लाछा गुजरी जो उनकी पत्नी की सहेली थी, उसकी गायों की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने को काफी घायल कर लिया था। किस स्थान पर सर्पदंश से तेजाजी की मृत्यु हो गई थी? तो सुरसरा नामक स्थान पर। सुरसरा नामक स्थान पर तेजाजी को सर्प ने जीभ पर डसा था। तेजा दशमी कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। तेजाजी किस रूप में दर्शाया जाता है? तो भाला लिए हुए घुड़सवार के रूप में, जिनकी जीवा को सर्प डस रहा है। तेजाजी को किस रूप में दर्शाया जाता है? भाला लिए हुए घुड़सवार के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जीवा पर सर्प डस रहा है। तेजाजी की तांती सर्पदंश के रोगियों के लिए किस पैर में बांधी जाती है? तो दाएं पैर में बांधी जाती है। तेजाजी की तांती सर्पदंश वाले रोगियों के किस पैर में बांधी जाती है? तो दाएं पैर में बांधी जाती है। पाबूजी का जन्म स्थान कौन सा है? तो पाबूजी का जन्म स्थान कोलू गांव है। कोलू गांव में पाबूजी का जन्म हुआ था। इतिहासकार मोहनोत नैनसी, महाकवि मोड़जी आसिया आदि ने पाबूजी का जन्म स्थान किसे बताया है? तो खारी खाबड़ का जूना गांव बाड़मेर जिले के अंदर बताया। इन विद्वानों ने मोहनोत नैनसी और महाकवि मोड़जी आसिया ने पाबूजी का जन्म स्थान बाड़मेर जिले के अंदर खारी खाबड़ का जूना नाम का गांव बताया है और सन 1239 ईस्वी में इनका जन्म होना बताया है। पाबूजी का जन्म सन 1239 में होना बताया गया है। पाबूजी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो सोड़ी के साथ हुआ था पाबूजी का विवाह। किसकी गायों की रक्षा करते समय पाबूजी ने प्राण गंवाए थे? तो देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए पाबूजी ने अपने प्राण समर्पित किए थे। देवल चावड़ी की गायों को किसने चुराया था? तो जायल नरेश जींदराव खींची ने। जायल नरेश जींदराव खींची ने चुराया था, जो कि पाबूजी के जीजाजी थे। पाबूजी की घोड़ी को क्या कहते थे? केसर कालमी। केसर कालमी पाबूजी की घोड़ी का नाम था। पाबूजी का मुख्य पूजा स्थल क्या है, कहां पर है? तो कोलू के अंदर है, फलौदी में। फलौदी जोधपुर में पड़ता है। कोलू गांव फलौदी जोधपुर में पाबूजी का मुख्य पूजा स्थल है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? तो पाबूजी को जाता है मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय। ऊंट के बीमार होने पर रात्रि में किसकी फड़ बांधी जाती है? तो पाबूजी की फड़ बांधी जाती है रात्रि में ऊंटों को बीमार होने पर। पाबूजी को ऊंटों का देवता भी कहते हैं। पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो पाबूजी को राम के छोटे भाई लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। देवनारायण जी के पिता किसके विरुद्ध संघर्ष करते हुए अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे? तो भिनाय के शासक के साथ देवनारायण गुर्जर के पिता संघर्ष करते हुए अपने 23 भाइयों के सहित मारे गए थे, शहीद हो गए थे। देवनारायण बगड़ावत किसके पुत्र थे? तो भोजा और सेड़ू गुर्जर के पुत्र थे। भोजा और सेड़ू गुर्जर के पुत्र थे देवनारायण बगड़ावत। देवनारायण जी ने किससे विवाह किया था?
तो पीपल दे से विवाह किया था। देवनारायण की शादी पीपल दे के साथ हुई थी। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहां पर है? तो आसींद के अंदर है, भीलवाड़ा जिले में। आसींद भीलवाड़ा जिले में देवनारायण का मुख्य पूजा स्थल है। देवनारायण जी का मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला लगता है। लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है? तो देवनारायण जी की फड़ है सबसे लंबी फड़। लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ किसकी है? तो देवनारायण जी की। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, मल्लीनाथ जी के माता पिता कौन थे? तो मल्लीनाथ जी के माता पिता जानी देवी व राव सलखा थे। जानी देवी उनकी माता थी और राव सलखा मल्लीनाथ जी के पिता थे। मल्लीनाथ जी का विवाह किसके साथ हुआ था? रानी रूपादे के साथ में मल्लीनाथ जी का विवाह हुआ था। रानी रूपादे मल्लीनाथ जी की पत्नी थी। मल्लीनाथ जी किनके शिष्य थे? तो मल्लीनाथ जी जो है उगमसिंह भाटी के शिष्य थे। उगमसिंह भाटी के शिष्य थे मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? तो तिलवाड़ा के अंदर स्थित है, बाड़मेर जिले में। तिलवाड़ा नामक स्थान पर बाड़मेर जिले में मल्लीनाथ जी का मंदिर है। मल्लीनाथ जी पशु मेला का आयोजन कब होता है? तो चैत्र कृष्ण एकादशी है, चैत्र शुक्ल एकादशी तक। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक 15 दिन मल्लीनाथ जी के पशु मेले का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, रामदेव जी किस वंश के राजपूत थे? तो तमर वंश के राजपूत थे रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो उड़ा का स्मेर, उड़ा काश्मीर, उड़ा काश्मीर नामक गांव में शिव तहसील के अंदर बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर जिले में इनका जन्म हुआ था। रामदेव जी का जन्म उड़ा काश्मीर नामक गांव में शिव तहसील में बाड़मेर जिले में जन्म हुआ था। रामदेव जी के माता पिता कौन थे? तो रामदेव जी के माता का नाम था मैणा देवी और उनके पिताजी का नाम था अजमल जी। रामदेव जी की माता थी मैणा देवी और पिताजी का नाम अजमल जी था। रामदेव जी ने पोकरण क्षेत्र किससे प्राप्त किया था? तो मल्लीनाथ जी से प्राप्त किया था पोकरण क्षेत्र। रामदेव जी ने पोकरण क्षेत्र को मल्लीनाथ जी से प्राप्त किया था। रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो अमरकोट की नेतल दे के साथ में उनकी शादी हुई थी। नेतल दे के साथ में अमरकोट जो आजकल पाकिस्तान में पड़ता है, शादी हुई थी उनकी रामदेव जी की। सांप्रदायिक सद्भावना के लिए कौन सा मेला चर्चित है? तो रामदेवरा का मेला सांप्रदायिक सद्भावना के लिए चर्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली थी? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को सन 1458 ईस्वी में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को सन 1458 ईस्वी में। हिंदू रामदेव जी को किसका अवतार बताते हैं? तो श्री कृष्ण का अवतार बताते हैं हिंदू रामदेव जी को। रामदेव जी के प्रतीक क्या हैं? तो पगलिए, पगलिए है रामदेव जी के प्रतीक हैं, पगलिए। रामदेव जी का पूजा स्थल क्या है कहलाता है? तो थान कहलाता है। रामदेव जी का पूजा स्थल जो है वो थान कहलाता है। रामदेव जी द्वारा किस पंथ की स्थापना की गई थी? तो कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी रामदेव जी के द्वारा। रामदेव मेले में रामदेव जी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इनके भक्तों द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी के भक्तों द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। और रामदेव जी ने जिस पंथ की स्थापना की थी कामड़िया, तो कामड़िया का प्रमुख नृत्य भी 13 ताली है। कामड़िया पंथ का जो प्रमुख नृत्य है वो 13 ताली नृत्य है। और रामदेव जी के भक्त भी 13 ताली नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन,
मेहाजी मंगलिया किस जाति के राजपूत थे? तो पमार जाति के राजपूत थे मेहाजी मंगलिया। किससे युद्ध करते समय पे मेहाजी वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो जैसलमेर के राणक देव भाटी से युद्ध करते समय, जैसलमेर के राणक देव भाटी से युद्ध करते समय पे मेहाजी वीर गति को प्राप्त हुए थे। शकुन शास्त्र का ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? तो मेहाजी को माना जाता है शकुन शास्त्र का ज्ञाता। मेहाजी का मुख्य मंदिर कहां पर है? तो बापणी गांव में है मेहाजी का मुख्य मंदिर। अगला क्वेश्चन 57 नंबर, हरबू जी ने किससे दीक्षा ली थी? तो हरबू जी ने गुरु बालीनाथ से दीक्षा ली थी। हरबू जी के गुरु थे बालीनाथ जी, जिनसे उन्होंने दीक्षा ली थी। जोधा के मंडौर मुक्ति के बाद इन्हें कौन सा गांव प्रदान किया गया था? तो बेंगटी गांव दिया गया था इन्हें। जोधा ने मंडौर की मुक्ति के बाद इन्हें कौन सा गांव प्रदान किया था? तो बेंगटी गांव प्रदान किया था हड़बू जी को। हड़बू जी को बेंगटी गांव प्रदान किया गया था। किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? तो हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? तो हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी किसके पुत्र थे? तो नागौर के महाराज सांखला के पुत्र थे हड़बू जी। हड़बू जी किसके पुत्र थे? नागौर के महाराज सांखला के पुत्र थे हड़बू जी। चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? तो कल्ला जी को कहा जाता है। कल्ला जी को राजस्थान में चार हाथों वाला देवता कहा जाता है। बहुत वीर थे कल्ला जी, चार हाथों के बराबर अकेले युद्ध करते थे। चार हाथों वाला देवता कल्ला जी। 62वां क्वेश्चन, अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए कल्ला जी का धड़ कहां तक जा पहुंचा था? तो रुंडेला तक जा पहुंचा था। रुंडेला तक काला जी का धड़ जा पहुंचा था अकबर के विरुद्ध युद्ध करते करते। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश किसने किया था? तो संत धन्ना ने किया था। धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश संत धन्ना ने किया था, जबकि भक्ति आंदोलन का संत पीपा ने किया था। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश, धार्मिक आंदोलन की शुरुआत धन्ना संत ने करी थी, जबकि भक्ति आंदोलन की शुरुआत संत पीपा ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, धन्ना जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो टोंक जिले में धुबन गांव के अंदर, टोंक जिले के धुबन गांव में धन्ना जी का जन्म हुआ था। धन्ना जी के गुरु कौन थे? तो संत रामानंद जी धन्ना जी के गुरु थे। संत पीपा कहां के शासक थे? तो संत पीपा गागरौन के शासक थे। संत पीपा जो है गागरौन के शासक थे। संत पीपा के गुरु कौन थे? इनके गुरु भी संत रामानंद ही थे। धन्ना जी के और पीपा जी के दोनों के गुरु संत रामानंद ही थे। पीपा जी का भव्य मंदिर कहां पर है? तो समदड़ी गांव में बाड़मेर जिले के अंदर बना हुआ है पीपा जी का भव्य मंदिर। पीपा जी का भव्य मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर में बना हुआ है। पीपा जी के अनुयायी किस समाज के थे? तो ये दर्जी समाज के अनुयायी हैं पीपा जी के। जो भी दर्जी समाज है वो पीपा जी के अनुयायी हैं। दर्जी समाज का मेला कब लगता है? तो चैत्र पूर्णिमा को लगता है दर्जी समाज का मेला। जाम्बो जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो पीपासर है। जाम्बो जी का जन्म पीपासर में हुआ था सन 1451 ईस्वी में। सन 1451 ईस्वी में पीपासर के अंदर जाम्बो जी का जन्म हुआ था। 70 नंबर का क्वेश्चन, जाम्बो जी के माता पिता कौन थे? तो जाम्बो जी की माता का नाम हंसा देवी था और पिता लोहट जी थे। जाम्बो जी की माता हंसा देवी और पिताजी का नाम लोहट जी था। अगला क्वेश्चन 71, जाम्बो जी किस वंश के राजपूत थे? तो पमार राजपूत थे ये। जाम्बो जी किस वंश के थे? पमार राजपूत थे। जाम्बो जी ने किस स्थान पर हरि चर्चा व सत्संग में समय व्यतीत किया था? तो संभराथल में।
संबराथल के अंदर जाम्बोजी ने हरि चर्चा और सत्संग में अपना समय व्यतीत किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर का। जाम्बोजी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब की थी? तो सन 1485 ईस्वी में की थी, संबराथल के अंदर। संबराथल में सन 1485 ईस्वी में जाम्बोजी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है? तो जाम्बोजी को कहा जाता है। जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहते हैं। जाम्बोजी ने किस स्थान पर शरीर त्यागा था? तो लालासर के अंदर त्यागा था, सन 1536 ईस्वी के अंदर। सन 1536 ईस्वी में लालासर नामक स्थान पर जाम्बोजी ने अपने शरीर का त्याग किया था। जाम्बोजी को किस स्थान पर समाधिस्थ किया गया? तो तालवा के अंदर, तालवा मुकाम में जाम्बोजी को समाधिस्थ किया गया था। अगला क्वेश्चन 77, जसनाथ जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो कतरियासर जसनाथ जी का जन्म स्थान है। सन 1482 में जसनाथ जी पैदा हुए थे। सन 1482 में कतरिया नामक स्थान पर जसनाथ जी का जन्म हुआ था। जसनाथ जी के उपदेश किन ग्रंथों में संकलित हैं? तो सिंबुधड़ा व कोंडा नामक ग्रंथों में, सिंबुधड़ा व कोंडा नामक ग्रंथों में जसनाथ जी के उपदेश संकलित हैं। कतरिया में मेले का आयोजन कब होता है? तो चैत्र माघ की अश्वनी शुक्ल सप्तमी को मेले का आयोजन होता है। कतरिया सर मेले का आयोजन कब होता है? तो चैत्र और माघ, चैत्र माघ व अश्वनी, चैत्र माघ व अश्वनी के शुक्ल सप्तमी को 3 महीने में होता है। चैत्र में, माघ में और अश्वनी शुक्ल सप्तमी को कतरिया जी के मेले का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, लालदास जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो धौली दूब में हुआ था, अलवर जिले के अंदर। श्रावण कृष्ण, सावन के महीने में सावन कृष्ण पंचमी को सन 1504 ईस्वी में, सन 1504 ईस्वी में सावन कृष्ण पंचमी को लालदास जी का जन्म हुआ था, धौली दूब गांव अलवर में। लालदास जी ने किससे दीक्षा ली थी? तो फकीर गदन चिश्ती से दीक्षा ली थी। लालदास जी ने फकीर गदन चिश्ती से दीक्षा ली थी। लालदास जी ने अपनी कुटिया कहां पर बनाई थी? तो सिंहशिला पहाड़ पर, सिंहशिला पहाड़ पर बांधौली गांव में, बांधौली गांव में सिंहशिला पहाड़ पर अपनी कुटिया बनाई थी लालदास जी ने। लालदास जी किस जाति के मुस्लिम पीर मानते हैं? तो मेव जाति के लोग उसने मुस्लिम पीर मानते हैं लालदास जी को। मेव जाति के लोग लालदास जी को मुस्लिम पीर मानते हैं। लालदास जी का निधन कहां पर हुआ था? तो नगला गांव में हुआ था, सन 1648 ईस्वी में। सन 1648 ईस्वी में इनका निधन हुआ था और लालदास जी का, और काफी लंबी उम्र इन्होंने पाई थी। 1504 में पैदा हुए थे, 1648 में इन्होंने हुआ था, लगभग 144 साल की उम्र में निधन हुआ था। लालदास जी की समाधि कहां पर है? तो शेरपुर के अंदर इनकी समाधि है। अगला क्वेश्चन 85 नंबर, निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो संत हरिदास को निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। संत हरिदास का मूल नाम क्या था? तो हरि सिंह सांखला इनका मूल नाम था। संत हरिदास का मूल नाम क्या था? हरि सिंह सांखला। निरंजनी संप्रदाय में परमात्मा को क्या कहा जाता है? तो अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है।
निरंजनी संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है निरंजनी संप्रदाय के अंदर। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो दादू दयाल को कहा जाता है। दादू दयाल ने किससे दीक्षा ग्रहण की थी? तो बुड्ढन से या वृद्धानंद से, बुड्ढन या वृद्धानंद से दादू दयाल जी ने दीक्षा ग्रहण की थी। 90 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 91 होना चाहिए, चलो 90 नंबर का क्वेश्चन है। किस मुगल सम्राट से दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी में भेंट की थी? तो अकबर से की थी फतेहपुर सीकरी में भेंट इन्होंने। ये क्वेश्चन कई बार आता है। किस मुगल सम्राट से दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी में भेंट की थी? तो अकबर से की थी। दादू दयाल ने किस स्थान पर देह त्यागी थी? तो नारायणा में त्यागी थी। नारायणा में दादू जी का निधन हुआ था। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? तो मीराबाई को कहते हैं राजस्थान की राधा, मीरा को। मीरा का जन्म कहां पर हुआ था? तो कुड़की गांव में हुआ था, मेड़ता के अंदर, मेड़ता सिटी के अंदर कुड़की गांव में मीरा जी का जन्म हुआ था। मीरा का विवाह किसके साथ हुआ था? तो भोजराज के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन, मीरा ने अपने जीवन का अंतिम समय कहां पर व्यतीत किया था? तो द्वारिका के डाकोर में स्थित रणछोड़ मंदिर में, द्वारिका के डाकोर में स्थित रणछोड़ मंदिर में मीरा जी ने अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत किया था। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई को कहा जाता है। रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। रानाबाई का जन्म कहां पर हुआ था? तो हरना गांव में हुआ था, हरनावा गांव में, सॉरी हरनावा गांव में सन 1504 ईस्वी में रानाबाई का जन्म हुआ था। रानाबाई के गुरु कौन थे? तो संत चतुरदास रानाबाई के गुरु थे। संत चतुरदास रानाबाई के गुरु थे। रानाबाई के माता पिता कौन थे? तो रानाबाई की माता गंगाबाई थी और इनके पिता का नाम रामगोपाल था। पिता का नाम रामगोपाल, माता का नाम गंगाबाई था, रानाबाई के। संत मापजी, संत मापजी का जन्म स्थान कहां पर है? तो सावला गांव के अंदर सन 1714 ईस्वी में हुआ था। संत मापजी का जन्म, संत मापजी का जन्म सावला गांव में सन 1714 ईस्वी में हुआ था। मापजी ने किस धाम की स्थापना की थी? तो वेण वृंदावन की या वेणेश्वर धाम की स्थापना की थी मापजी ने। वेण वृंदावन भी कहते हैं इसको और वेणेश्वर धाम कहते हैं। आज वेणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। मापजी के द्वारा तैयार किए गए ग्रंथ का नाम क्या था? तो चौपड़ा था। मापजी के द्वारा तैयार किए गए ग्रंथ का नाम चौपड़ा था। अगला क्वेश्चन 104 नंबर, मापजी के चौपड़े किस दिन बाहर निकाले जाते हैं? तो दीपावली के दिन मापजी के चौपड़े बाहर निकलते हैं। मापजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? तो कल की अवतार मानते हैं। विष्णु का कल की अवतार मानते हैं मापजी को। मापजी का मुख्य मंदिर कहां पर है? तो सावला गांव के अंदर है मापजी का मुख्य मंदिर। संत रामचरण का मूल नाम क्या था? तो संत रामचरण का मूल नाम रामकिशन था। रामकिशन संत रामचरण का मूल नाम था। संत रामचरण ने किससे दीक्षा प्राप्त की थी? तो महाराज कृपाराम जी से दीक्षा प्राप्त की थी संत मापजी ने। संत रामचरण ने किससे दीक्षा प्राप्त की थी? तो महाराज कृपाराम जी से रामचरण जी ने दीक्षा प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन 1 से 9 नंबर,
संत रामचरण जी किस संप्रदाय की स्थापना की थी? संत रामचरण जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना संत रामचरण जी ने की थी। राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना संत रामचरण जी ने की थी। राम स्नेही संप्रदाय का मुख्य महोत्सव कौन सा है? तो फूल डोल इनका मुख्य महोत्सव है रामचरण संप्रदाय का। तो हमारा ये चैप्टर अब समाप्त होता है। इसी के साथ आपने ये वीडियोस देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने हमारा चैनल एग्जाम पार अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इससे कर लें सब्सक्राइब, आपसे रिक्वेस्ट है ये। और हमारे इसको सब्सक्राइब वाले बटन को भी दबा लें, घंटी को भी दबाएं, और हो सके तो लाइक और शेयर भी करें। चलिए, वीडियोस देखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।